कहानी एक छोटे से गांव हरिपुर की है, जहां के निवासी अपनी सादगी, मेहनत और परंपराओं के लिए जाने जाते थे। गंगा के किनारे बहती नदी, दूर तक फैले हरे भरे खेत और लोगों की सच्ची मुस्कान इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, जिसका नाम था रामू। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। बारिश समय पर न होने की वजह से फसल अक्सर खराब हो जाती। इसके बावजूद रामू हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करता। उसका सपना था कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाए। गांव के लोग रामू को पसंद करते थे, क्योंकि वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता था। लेकिन गरीबी ने उसे कई बार अपमान महसूस करने पर मजबूर किया। जमींदार रघुनाथ अक्सर उससे कर्ज वसूलने आता, और अगर वह पैसे नहीं दे पाता तो उसे डांट फटकार कर चला जाता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी का पानी सूख गया और खेत बंजर हो गए। रामू के लिए यह समय सबसे कठिन था। घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा था। रामू ने सोचा कि वह शहर जाकर मजदूरी करेगा, ताकि परिवार का पेट भर सके। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ ने उसे रोका और कहा, रामू, हमें गांव नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखो। रामू ने माँ की बात मान ली और अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाने की ठान ली। वह हर दिन मेहनत करता, खेत को पानी देने के लिए कुआं खोदता, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे थे। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु ने रामू से पानी मांगा। रामू ने उन्हें अपने घर ले जाकर पानी पिलाया और थोड़ा खाना भी खिलाया। साधु ने रामू से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो बेटे? रामू ने अपनी परेशानी साधु को बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे यकीन है कि तुम्हें भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। साधु ने जाते जाते कहा, यहाँ से कुछ दूर एक पुराना पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे खुदाई करना, तुम्हें वहां कुछ मिलेगा। साधु की बात सुनकर रामू अगले दिन उस पेड़ के नीचे खुदाई करने पहुंचा। खुदाई करते करते उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला, जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। रामू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यह भगवान का आशीर्वाद है। रामू ने उन सिक्कों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया। उसने सबसे पहले अपने कर्ज चुकाए, फिर खेतों के लिए अच्छे बीज और खेती के उपकरण खरीदे। अगले साल बारिश अच्छी हुई और रामू की फसल लहलहा उठी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। रामू ने अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए भी देना शुरू कर दिया। रामू ने अपने बेटे मोहन को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। मोहन ने कड़ी मेहनत और पढ़ाई में अव्वल आया। कुछ ही सालों में वह एक बड़ा अफसर बन गया। अब रामू का सपना पूरा हो गया था। एक दिन रामू को वही साधु फिर से गांव में दिखे। रामू ने उनके पैर छुए और कहा, बाबा, यह सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। रामू की कहानी गांव में प्रेरणा बन गई। उसने सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और भगवान पर विश्वास से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। रामू का जीवन एक उदाहरण बन गया कि गरीबी कभी भी किसी की किस्मत को नहीं रोक सकती, अगर इंसान के पास मेहनत और धैर्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई सेवा और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू का आशीर्वाद उसकी ईमानदारी और दूसरों के प्रति करुणा थी, जिसने उसे अंधकार से प्रकाश की ओर
ले जाने का रास्ता दिखाया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।